वास्तव में यहाँ के शासक थे। इसलिए माननीय कांशीराम साहब कहा करते थे कि जाके लिख दो अपनी दीवारों पे कि तुम्हें यहाँ इस देश का शासक बनना है। साथियों, दो वर्ग हमेशा मिलेगा, एक शासक होगा जो शासन करता है और एक शोषित होता है जो शोषण किया जाता है जिसका। निर्धारण कर लीजिए कि आपको किसमें रहना है। आपके पूर्वज हमेशा आपको शासन सत्ता के रूप में देखना चाहते थे, आपको शासक के रूप में देखना चाहते थे, गुलाम के रूप में कभी नहीं। उन्होंने आपके लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया कि मेरा समाज गुलाम से होकर शासक के रूप में आए। और आपके पास शासन सत्ता जो आई ये उन्हीं की बदौलत, उन्हीं की कुर्बानी की बदौलत हो पाई। आज जो भी कुछ है अपने महापुरुषों की बदौलत है। आप अपने महापुरुषों को समझिए, आप अपने महापुरुषों को पढ़िए, और जिस समाज का कोई इतिहास नहीं होगा वो समाज का इतिहास कुछ बनेगा भी नहीं। लेकिन आज आपको जानना चाहिए आपका ही सारा इतिहास है। जितना भी इतिहास आप पढ़ेंगे ये किसी और का इतिहास नहीं है, ये सब आपका है। लेकिन लिखने वाले जो लोग थे वो आपके नहीं थे। तो जब आपके नहीं है तो लिखेंगे क्या? इसलिए आपको अपना खुद का इतिहास लिखना चाहिए। नहीं है तो खोदिए, और जब खोदेंगे तो रोकेंगे कि कहीं न कहीं आपके भी लोग दिखाई देंगे। खोदने के साथ साथ खोदना पड़ेगा, ये आपके लोग कहां कहां पे नहीं है। जितने भी लोग आप करेंगे तो बाबा साहब, भगवान बुद्ध के बाद कबीर, फुले साहू, रविदास, जितने भी लोग आप पाएंगे ये सारे लोग कहीं न कहीं बुद्ध की विचारधारा को आगे बढ़ाते। बाबा साहब के बाद मान्यवर साहब के बाद आने वाले लोग इस विचारधारा को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप लोगों से मेरी यही निवेदन है, यही इच्छा है कि आप अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति शिक्षित होगा, अभी गुरुजी कह रहे थे कि वास्तव में समय कब बढ़ जाएगा। इतने चैप्टर है, इतने टॉपिक्स है, एक एक टॉपिक पे एक घंटे 2 घंटे बोलने की काबिलियत हमारे लोगों में है। समय अभाव होता है, क्योंकि समय बहुत देर से कार्यक्रम चल रहा है। बात यह नहीं है कि हम कितना देर तक बोलते हैं, बात यह नहीं है कि हम कितना अच्छा बोलते हैं, बात यह है कि आप कितना अच्छा समझते हैं। आज यहां से आप क्या लेके जाते हैं? मेरा यहां आना, मेरा यहां तक बैठना क्या मायने है यदि मेरे समाज में IAS IPS न बने, मेरे समाज में डॉक्टर इंजीनियर न पैदा हो, मेरे समाज में जज कलेक्टर वकील न पैदा हो, फिर मेरा यहाँ पे आना, मेरा भाषण देना, मेरा बताना, मेरा समझाना, फिर क्या मतलब? मेरा मतलब तब निकल के आएगा जब मेरे समाज में 2-4 डॉक्टर हर वर्ष निकल के आएंगे। क्योंकि जिस समाज में डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर, वकील पैदा हो जाते हैं वो समाज के ऊपर जुर्म, जाति, अत्याचार नहीं होता है। और अगर अत्याचार करने को सोचता भी है तो वो भी डरता है कि अरे इनके ऊपर अत्याचार मत करना। इसलिए अपने समाज में डॉक्टर, इंजीनियर पैदा करिए, जज, वकील पैदा करिए। मैं एनालिसिस करता हूं कि मैंने विगत 13 साल काम किया बस्ती जिले में। अम्बेडकर नगर से, आजमगढ़ से आया, अम्बेडकर नगर से भी बस्ती जिले में लगभग 13 साल यहां मैंने काम किया। मैं एनालिसिस करता हूं कि जिस खेत में मैंने खेती की है उस खेत में पैदावार कितनी हुई है। अगर ये पैदावार नहीं हो रही है तो कहीं न कहीं पैदावार किस कारण से नहीं हुई है, इसका एनालिसिस जरूर करना चाहिए। मैं सम्मानित मंच से भी निवेदन करता हूं, इस पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए, इस पैदावार को कैसे और ज्यादा किया जाए, इस पर हमें आपको सोचने की जरूरत है। यदि कहीं बीज खराब हो गया या जमीन की मिट्टी उपजाऊ नहीं है या उसमें समय से हमने दवा नहीं डाला या समय से हमने खाद मिट्टी नहीं डाला या उसकी सिंचाई नहीं किया, किसी कारण से उस पैदावार में कमी आनी शुरू हो गई। मैं अपने समाज में अध्ययन कर रहा हूं कि मेरे समाज में पैदावार कम क्यों हो रही है। ये मिट्टी इतनी उपजाऊ है, इन्होंने कबीर को पैदा किया, इन्होंने रविदास से पैदा किया, इन्होंने बुद्ध को पैदा किया, इन्होंने बाबा साहब को पैदा किया, रामस्वरूप वर्मा को पैदा किया, ललन यादव को पैदा किया, पेरिया रामास्वामी नायकर को पैदा किया। तमाम महापुरुषों को जब ये मिट्टी पैदा कर रही है, ये मिट्टी बंजर क्यों हो रही है? ये मिट्टी उपजाऊ क्यों नहीं हो पा रही है? हम लोगों का दिन रात का मेहनत फिर कैसे काम हो पाएगा यदि यहाँ पे डॉक्टर, इंजीनियर नहीं पैदा होंगे? तो मंच और माइक का भाषण देके हम चले जाए, आप सुन के चले जाए, फिर कल के बाद वही काम, वही चीज, वही जगह, फिर कोई फायदा नहीं। मैं हर साल अपने समाज में जब अपने समाज से डॉक्टर, इंजीनियर पैदा होते हुए देखूंगा
मिशन, मेरा सामाजिक कार्य, मेरा सामाजिक आंदोलन, मेरा चलना, मेरा निकलना, मेरा समय देना, सब कुछ वास्तव में व्यर्थ नहीं है। उसका कुछ न कुछ इम्पैक्ट, उसका कुछ न कुछ रिजल्ट निकल के आ रहा है। बहुत बातें नहीं करते हुए मैं हमेशा ये बात जरूर बता के जाता हूं कि अपने समाज में अब आवश्यकता है पुनः इस बात को समझने की कि हम लोग किस तरह से ऐसे कार्य करें। और वो विधियां सब बाबा साहब महापुरुष ये सारे लोग बता के गए। आप लोग किस तरह से कार्य करें, कार्य करने के लिए कोई नई लकीर, कोई नई नियम, कोई नई विधि, कोई नई तकनीक नहीं बनाना। ये सब आपके पास है, ये सारी कला आपके पास है, ये आपके पूर्वजों के पास रही है, उनसे सीखने की जरूरत है। जब हमारे पास संविधान नहीं था, कबीर तब उस समय बोले थे काकर पाकर जोड़ के मस्जिद दिया जीना, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा। वो जमाने में कबीर इतनी बोलने की हिम्मत करते, कभी बोलने की हिम्मत करते थे कि पाते पूजे हर मिले तो मैं पूजे पहाड़, घर के काट चाकी कोई पूजे पीस खाए संसार, वो बोलते। वो हिंदू को भी बोले थे, मुसलमान को भी बोले थे, दोनों के लिए उन्होंने बात की थी। और मेरा सवाल है आप लोगों से साथियों, जो आपको पढ़ा दिया गया है अभी कबीर साहब के बारे में गुरुजी बता रहे थे, मठ से लोग आए थे मेरे यहाँ मुलाकात के लिए, मैंने कहा अच्छा ठीक है कुछ आप लोगों को कंट्रीब्यूशन भी दूंगा। मेरा सवाल हमेशा है, मेरा निजी सवाल है और सवाल हमारे लोगों को आना चाहिए। सवाल कब आएगा, जब अध्ययन होगा। सवाल कब आएगा, तब आप पढ़ेंगे। तर्क आना चाहिए, तर्क होना चाहिए। लोग इसको कहेंगे तो कुतर्क कर रहा है, ये गलत। आपके सवालों का जब लोगों के पास सवाल का जवाब नहीं होता तो उसको लोग कुतर्क बोलते हैं, या वहां से भाग लेते हैं, या आपको ब्लेम करते हैं, या आपको अपमानित करते हैं। उनके पास जब जवाब नहीं होता तो वो लोग आपको इसी तरह से परेशान करते हैं। कबीर के बारे में गुरुजी मैं बस इतना ही जानना चाह रहा था। मैं कई लोगों से पूछा भी, महंत जो लोग आए तो उनसे भी मैंने बात कहा कि साहब ये बताइए, कबीर पैदा हुए काशी में और मगहर में आके मरे? बोले हाँ। मैंने कहा मगहर में मर गए? बोले हाँ मर गए। सबने मान लिया, हिंदू ने भी मान लिया और मुसलमान ने भी मान लिया। जिस कबीर ने ये कहा था काकर पाथा जोड़ की मस्जिद दिया चिनाए ताजड़ मुल्ला बागदे बहरा हुआ खुदा, कबीर मरने के बाद वो क्या हुए, फिर दो फूल बन गए और दो फूलों में से बंटवारा हो गया, आधा मुसलमान ले गया, आधा हिंदू ले गया। क्या किया उस फूल का? एक ने मस्जिद बनवा दिया, एक ने मंदिर बनवा दिया। किसका? उस कबीर का। क्या हो गए? कबीर को मार भी दिया गया, कबीर की विचारधारा को भी मार दिया गया। जो कबीर मस्जिद के बारे में इस तरह से कहते होंगे, क्या वो मस्जिद के बारे में फेवर में रहे होंगे? क्या वो मस्जिद बनवाना चाह रहे होंगे? नहीं। और अगर उन्होंने मस्जिद के बाद मंदिर के बारे में ऐसा बोला तो क्या वो मंदिर के बारे में जानना चाह रहे थे कि मेरा मंदिर बने? नहीं, वो दोनों नहीं चाहते थे। और मरने के बाद कबीर का दोनों बना दिया गया। क्या क्या बना दिया गया? आप जाके देख लीजिए, मगर में मंदिर भी बना, मस्जिद भी बना, दोनों की पूजा हो रही। किस कबीर की पूजा हो रही? जो पूजा का विरोध करते थे, उन्हीं की पूजा हो रही। काशी छोड़ मगहर को आए। कहा है काशी छोड़ के मगहर कहा है? कहा है यहाँ नरक मिलता है और वहां स्वर्ग मिलता है। उन्होंने कहा हम नरक में जाएंगे, हम कहें मगहर में मरेंगे। साथियों इसके बारे में सोचिएगा। बाबा साहब कहते हैं आपकी कड़ियां आपके सामने बिखेरे हुए रूप में भी दिखाई देंगी, जोड़ने का कला आपके पास आना चाहिए। अगर वो कड़ी बैठ नहीं रही है उसको मत मानिएगा, खोजिएगा उसकी अगली कड़ी कहाँ है। जैसे बच्चे को कभी कोई गेम लाके आप लोग देते होंगे ABCD वाला, तो कई कई जगह से तोड़ के दे रहे हैं, इसके बाद बच्चा उसको जोड़ता है। जब वो सही आकृति पा जाता है तो वो सही आकृति उसको दिखाई देने लगती कि यही है। इसीलिए आपका जो साहित्य है, आपका जो दर्शन है, जो आपका इतिहास है, वो सब इस तरह से बिखरा हुआ है कि आपको सब कुछ जोड़ना पड़ेगा। कोई इसलिए कह दे आप मत मान लीजिए जब तक उत्तर की कसौटी पे उतर न जाए। मैं आज तक नहीं मान पाया हूं कि कबीर मगहर में आके मरे होंगे, आज तक नहीं माना हूं। कबीर मरे हैं तो फूल बन गए होंगे, ये भी नहीं माना, क्योंकि मैं वो जवाब उनसे मांगता हूं कि बताओ कि कौन से फूल बने थे, यही बता दो। गेंदा के थे, गुलाब के थे, कि गुड़हल के थे, कि चमेली के थे, किसके फूल बने होंगे? और फिर पौधा एक दिन में तो फूल दिया नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है कि एक पौधा बड़ा होने में 1-2 महीना लगा होगा, तब वो फूल बना होगा। और रात में फूल कैसे बन गया? या तो हमें फूल बना रहे हो, फूल वाले जानते ही हैं, लोग अप्रैल फूल बनाते हैं, या ये लोग फूल बना रहे हैं। कौन सा फूल? कि कबीर मर गए फूल बन गए। क्या ये संभव है? मच्छर मर जाएगा फूल बन जाए? इतने महान तथागत बुद्ध थे,
उनके मरने पर फूल नहीं बने, उनकी अस्थियां आज भी हैं, तो कबीर के मरने पर फूल बन गए होंगे? मैं इस बात को नहीं मानता। आपकी किताबों में पढ़ाया जाता है, आज भी पढ़ाया जाता है, वो अंधविश्वास पढ़ाया जाता है जिस अंधविश्वास का विरोध कबीर करते थे। साथियों, मेरा उद्देश्य कहने का, बताने का यह है कि आज आपको अंधविश्वासी पाखंडी जो बनाया जा रहा है उसको आपको समझना पड़ेगा, और ये काम आपको तब समझ में आएगा जब आप अध्ययन करेंगे। आज के जमाने में कहीं कोई डेथ हो जाए और कोई जाके ये कह दे कि अरे फलाने तो मर गए, लेकिन वहां हम लोग कफन हटाए तो देखे तो फूल मिले, तो पुलिस इंफॉर्मेशन करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, खोजबीन करेगी, कहेगी अच्छा कौन कौन देखा ये फूल, बताओ फला फला जगह, वो लेकर आओ, हिंदुस्तान में बैठाओ, पहले सही सही बताओ डेड बॉडी कहाँ है, खोज करो बॉडी कहाँ है, पोस्टमार्टम कराओ, मृत्यु कैसे हुई। साथियों, कबीर के साथ अभी ये बातें जायज है, यदि खोजना पड़ेगा। अभी ये बॉडी नहीं मिली है, पोस्टमार्टम नहीं हुआ, कॉज ऑफ डेथ नहीं पता चला, मृत्यु कैसे हुई नहीं पता चला। इस बात को हम कतई नहीं स्वीकार करते, कतई नहीं मानते कि कबीर मरने के बाद तो फूल बन गए थे, और एक फूल मुसलमान ने गया मस्जिद बनवा दिया, एक फूल हिंदू ने। कट्टरवादियों ने क्या किया उनके साथ, ये हमें आपको खोजना पड़ेगा। मैं ये सवाल आपके दिमाग के लिए छोड़ के जा रहा हूं कि जब जब आप पढ़िएगा कबीर को, उनकी विचारधारा को मानिएगा, उनको समझिएगा। कबीर बुद्ध की विचारधारा को आगे कंटिन्यू करते हैं, उस विचारधारा को छत्रपति साहू जी महाराज कंटिन्यू करते हैं, उस विचारधारा को बाबा साहब आंदोलन लेके आते हैं, उस आंदोलन को आगे ले आने का काम मानवर साहब करते हैं। उस मानवर साहब के आंदोलन और विचारधारा को यहाँ का बैठा हुआ सम्राट अशोक को मानने वाले, अपने महापुरुषों को मानने वाले धर्म प्रेमी जितने भी लोग हैं, ये आगे ले जाएंगे। इन बच्चों से मैं उम्मीद करता हूँ, नौजवानों से उम्मीद करता हूँ, बुजुर्गों ने अपना आंदोलन गांव गांव चल के ड्रामा करके अपने समाज को उस जमाने में डराया जब समाज को बोलने की आजादी नहीं थी, जब समाज को जूते चप्पल पहनने की आजादी नहीं थी। हमारा समाज भूखे नंगे रह के भी ये समाज आंदोलन कर ले गया। आज भरे हुए पेट से आंदोलन क्यों नहीं हो रहा है, मैं सवाल इसलिए पूछता हूं। मैं जानना चाहता हूं नौजवानों से, इनकी नौजवानी में कैसे क्या आएगी, ये अपने महापुरुषों से कैसे नहीं सीखते हैं। उन लोगों ने उस जमाने में इतने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं और शासन सत्ता तक हमको पहुंचाया है, आज हमारे लिए कैसे क्या करना है, इसको हमको सोचने की जरूरत है। बहुत बातें न कहते मैं अपनी बात को विराम देता हूं और आप लोगों से इजाजत और निवेदन भी चाहता हूं निकलने के लिए, लेकिन आप लोगों के लिए हमेशा ये मेरी इच्छा रहती है कि आप अपने बच्चों को इतना काबिल बनाओ कि आपका बच्चा जहां भी जाए वो कहाए, वो आवाज अपने महापुरुषों की जब बोलेगा तो अपने आप जो बीमारी होगी वो खत्म हो जाएगी। जब आप जमीन बोलते हैं तो एक बार के लिए मनवादी होता है, वो अपने आप डाउन हो जाता है या वहां से निकल लेता है कि यार इसके मुंह तो नहीं लगना, क्योंकि आपके तर्कों पे उसका कुछ भी स्थिर नहीं रहेगा। उसका धर्म बालू के ढेर पे बैठा हुआ है। जिस दिन आपने थोड़ी सी ठोकर मारी वो अपने आप धराशायी हो जाएगा। आपके लोग सच्चे हैं, आपका इतिहास सच्चा है, आपके पूर्वज सच्चे हैं, उनकी सारी चीजें काल्पनिक है। पेरियार नंद यादव ने सच्ची रामायण कोर्ट से 1883 में जीता था। सच्ची रामायण उन्होंने कोर्ट से लिखा, उन्होंने कोर्ट से उनको वो मिला कि ये सही चीज उन्होंने लिखा है। वो लोग डरते नहीं है और हमारे लोग हमेशा सच है। इसलिए आप लोग अगर उनके अंश वंश के लोग हैं तो आप अपनी सही सही बातों को कहने में कहीं से डरने की जरूरत नहीं है। आज आपके पास संविधान है, आज आपके पास अपने लोग हैं, इस पे कहीं कोई समस्या नहीं है। अगर आज आप नहीं बोलेंगे तो आने वाली कौम आपकी, आने वाली नस्ल आपकी, आने वाला समाज आपका गुलाम बन जाएगा, गूंगा बहरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज आप उनकी आवाज नहीं बनेंगे तो वो समाज कैसे करेगा। जो हम आप बोल पाते हैं, ये मेरे पिछली जो पीढ़ियां रही है, ये जो यहाँ बैठे हुए हमारे बुजुर्ग हैं, इन्होंने आंदोलन किया है। जो कुछ लोग बताते हैं कि साहब हम लोग उसमें आर्य नीति का भंडा फोड़ ऐसा एक ड्रामा किया करते थे, तो हम लोग लाठी डंडा लेके छुपे रहते थे, तब हमारा समाज के लोग ड्रामा करते थे। ऐसे ऐसे
कार्यक्रम लोग कर करके गांव जा जाके गांव को जगाने गए, कमर में साड़ी बांधे, पैरों में घुंघरू बांधे और अपने समाज को, पढ़ा लिखा समाज हमारा नहीं था उस समय, लेकिन फिर भी वो अपने समाज को जगा ले गया। आज मैं इस समाज के पढ़े लिखे लोगों से पूछता हूं कि ये समाज को क्यों नहीं जगा पा रहे। नौकरी पेशे वाला नौकरी में मस्त है, उसको फुर्सत नहीं है। अगर से आपने कह दिया कि मैं अपने समाज का हूं तो वो अपना ऐसा कर लेगा कि फिर लगेगा वो पहचानता है। उन लोगों से भी मैं बड़ा दुख हूं, उन लोगों को कभी कभी तो बताता भी हूं कि आप ये बताओ, आपकी नौकरी कोई छीन लेगा क्या? आप अपने समाज के हित के लिए बोल रहे हो, कोई गलत नहीं बोल रहे हो, आपकी नौकरी कौन ले लेगा? इसलिए मैं अपने समाज के लोगों से हमेशा अपील करता हूं, आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छा संस्कार दीजिए। ये दोनों जिस दिन हो जाएंगी, अपने महापुरुषों को पढ़ लेगा और पढ़ के जिस दिन आंदोलन करने लगेगा, फिर आपका वास्तव में जो हुक्मरान बनने का सपना था, बुद्ध में भारत का निर्माण का सपना था, बाबा साहब का 2 ही सपना था। अंतिम समय में वही 2 ही सपना उनका था कि मैं भारत को बुद्ध में भारत के रूप में देखना चाहता हूं और गुलाम जो हमारे लोग थे इनको पुनः शासक के रूप में देखना चाहता हूं। इन्हीं दोनों चीजों को आप, आपके लोग, आपके अगल बगल के लोग, आपके बच्चे, आपके जो भी लोग हैं, ये लोग कैसे पूरा करेंगे? केवल नारा लगा के बाबा साहब का मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा, कैसे मिलेंगे, कैसे पूरा करेंगे, इसको आप लोग सोचिए, इस पे काम करिए। एक दिन इस कार्यक्रम को, इस तरह के कार्यक्रमों से कोई आंदोलन नहीं होने वाला है जबकि हम 365 दिन काम न करें तो। इसलिए हम लोगों को मिलकर 365 दिन का कार्यक्रम करना चाहिए। मेरे समाज के जो रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारी है, ऐसा नहीं है समाज में डीएम एसपी नहीं है, ऐसा नहीं कि समाज में जज कलेक्टर नहीं है, ऐसा नहीं है कि समाज में वकील नहीं है, ऐसा नहीं है कि समाज में अच्छे अच्छे डॉक्टर हो गए, अच्छे अच्छे वकील हो गए, अच्छे अच्छे जज हो गए, आईएएस आईपीएस हो गए, डीएम एसपी कलेक्टर हो गए। इसलिए मानव साहब की उस बात को कहते हुए खत्म करूंगा। मानव साहब कहते थे कि पढ़ के देंगे एसपी डीएम और वोट से लेंगे सीएम पीएम। इस वोट की पावर को समझिएगा और दूसरा शिक्षा की पावर को समझिएगा। शिक्षा से सीएम पीएम नहीं, आप शिक्षा से एसपी डीएम बनाएंगे और वोट से आप अपने यहाँ सीएम और पीएम बनाएंगे। इन दोनों को अगर आपने बना लिया तो सच में आपके लोग हुक्मरान बन जाएंगे, बाबा साहब का सपना पूरा हो जाएगा, यहाँ पुनः शासक बन जाएंगे। इन्हीं बातों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय करते हुए बहुत बहुत आभार करता हूँ आप लोगों का। आप लोग यहाँ पे आए, समय दिए, कुछ हमारे साथी भी जो विलंब से आए हैं उनकी भी बात को आप लोग सुन के जाइएगा, बहुत समय निकाल के आए हैं। ऐसे में आप लोग